वेलकम टू माय क्लासेस एंड इम्पॉर्टेंट क्लासेस ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में आपको 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने मिलेगा एंड ऑल ऑफ यू नो कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये आपको आपका फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को टच करके आगे बढ़ना है, तभी जाके आप मेरा ये स्पेशल वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को जैक और सीबीएसई वाले दोनों देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो है जैक बोर्ड के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अंत तक इसको देखते रहें। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 92/115 का सरलतम रूप है। इसको मतलब कितना हम छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि 92 और 115 जो है, देखिए ऊपर वाला जो जा रहा है ये 2 से जा रहा है तो ये 5 से जा रहा है। तो ऐसे हम लोग समझ तो नहीं पा रहे हैं कि किससे एक्चुअली में कटने वाला है। तो इसको एक काम करते हैं, इससे हम भागा दे देते हैं। 115 को कितना जाएगा 1, ये हो गया 92, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2, तो नहीं जा रहा है, ये तो कट गया। और यहाँ 92 फिर से कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका 4 बार में जा रहा है तो 92 आ जा रहा है इसका, यानी इसका कॉमन जो है 23 आ रहा है। यानी ये दोनों जो है 23 से कट रहा है। आपका 92 भी जो है 23 से कट रहा है और 115 जो भी है ये भी 92 से कट रहा है, सॉरी 23 से कट रहा है। तो 115 देखिए 23 से कितना बार में जाएगा ये यहाँ पर देखिए हम 4 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे हम। और यहाँ पे जो है आपका ये कितना जाएगा, ये 23 का 5 बार में जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन बी 4/5। दूसरा नंबर है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या 2 है और एक 3 है, तो इन दोनों के बीच क्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें तो बहुत सारा हम तो बोलेंगे कि इसमें जो है देखिए 2.1 भी हो सकता है, 2.2, फिर 2.112, फिर हो गया 2.222, इस तरह से भी हो सकता है ना, 2.999, तो 2.335 ऐसे भी हो सकता है। तो यानी इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, चाहे इसके और इसके बीच में भी नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 और 6 के बीच में भी बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकती है। तीसरा नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत दशमलव प्रसार हम उसको कहते हैं जिसका 1 स्टेप 2 स्टेप या तो हो सकता है 3 स्टेप के बाद वो और भागा नहीं जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार यानी अशांत आवृत्ति हम उसको कहते हैं जिसका भागा कभी रुकता ही नहीं है, यानी वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा ये नहीं होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए इतना लंबा तो हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए एक रूल है। क्या रूल है कि नीचे वाला जो है आपका ये 88, ये 210, 110, 1600, इसके लिए क्या फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए ये वाला फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, 2 का पावर n और 5 का पावर m। ये जो घात आप देख रहे हैं ये कुछ भी हो सकता है, चाहे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस बेस से हमको कोई मतलब नहीं, सॉरी इससे कुछ मतलब नहीं है, इस घात से कोई मतलब नहीं हमको, ये कुछ भी हो सकता है। तो मेन है ये 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीच में अगर 3 भी आ गया तो वो नहीं चलने वाला है। जैसे मान लीजिए ऐसे टाइप का आ गया कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3 आ गया, तो ये दोनों तो आ रहा है लेकिन ये भी आ जा रहा है, तो ये वाला अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये अब जो ये है 7/88, देखिए 88 जो है ये 2 के टेबल में तो आ जा रहा है, लेकिन ये क्या 5 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये नहीं आया, यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है। देखते हैं अब 210 जो है 210 जो है इसको करके देखते हैं हम लोग। 2 ये हो गया 10 दूना 20, 5 दूने 10, उसके बाद ये जा रहा है 3 से, 3 5 3 3 3 9, 3 5 15,
फिर हो गया ये 5, 5 सत्ते 35। देखिए बहुत लंबा आ जा रहा है। और मेन बात ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में भी आ रहा है, 3 और 7 ये दोनों एक्स्ट्रा में हो गया, तो ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। अब ये देखते हैं सी नंबर में कि 15/1600 यानी 1600 हम लोग करके दिखाएंगे। 1600 को यहाँ लिखते हैं। देखिए करके देखते हैं इसको। 8 दूने 16, ये हो गया 2, फिर से 400, फिर से हो गया ये 200, फिर से हो गया ये 100, फिर से ये हो गया कितना 50, फिर से हो गया ये 25, और फिर से हो गया ये 25। देखिए इसमें कितना दो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6, और एक तो आ रहा है आपका 5 का पावर कितना 1 2, यानी 2 आ रहा है। यानी ये वाला जो आपका फॉर्म में है, ये 2 का पावर जो 6 है ये 2 का पावर n है, और 5 का पावर जो 2 है ये 5 का पावर आपका m है। तो यानी ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऐसे ऑप्शन में, ये वाला इस फॉर्म में आ रहा है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 3 का। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर में क्या होता है 0 होता है, ये सबको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शून्यकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस b/a, ये होता है। और शून्यकों का गुणनफल होता है आपका अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो यहाँ हमको निकालना है क्या है, यहाँ पर है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी ये वाला हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखना हमको c कितना है और a कितना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर c की जगह कितना है a है, तो यहाँ a देते हैं, और उसके बाद क्या है a की जगह पर क्या है, यहाँ a की जगह पर हम लोग देख रहे हैं d है, तो यहाँ d यानी a/d इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है। √18 का, तो √18 को हम लोग तोड़ते हैं कैसे, 2 9 2 जा 18, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि 3 3 तो 2 है, तो इसको 3 और √2 है, यानी इसका परिमेयकरण गुणांक आपका हो जाएगा ये जो √2 आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन में भी आ रहा है ये √2, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। परिमेयकरण गुणांक उसको बोलते हैं जो एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या का गुणा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण गुणांक। यानी यहाँ पर √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि √18 का परिमेयकरण गुणांक आपका है √2। उसके बाद है यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है, क्योंकि ये 2 जो है 2 के टेबल में ही आता है और ये किसी के टेबल में नहीं आता। उसके बाद जो है अगर बोले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है ये 2 है, और अगर बोले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंक का, तो ये आपका हो जाएगा 97, क्योंकि ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। उसके बाद है 7 नंबर कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac जो है, यानी इसमें जो होगा आपका r क्या होगा लेस होगा b से, यह वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में रहता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और जहाँ q क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 4 प्लस √3। देखिए इसमें क्या है कि 4 इसमें क्या है परिमेय संख्या है, और √3 जो है अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगा परिमेय संख्या। √7 को तो हम लोग तोड़ ही नहीं सकते हैं, ये रूट में ही रहता है, इसका जो पॉइंट वो एक स्टेप के बाद निकलते जाता है, यानी इसका कभी ये पॉइंट रुकता नहीं है, ये इन्फिनिट तक होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद है आपका √8 यानी 2√2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर √2 को तोड़ेंगे तो उसका भी और पॉइंट निकलते जाएगा, यानी ये भी नहीं होने वाला है। लास्ट ऑप्शन है आपका 6√5, नीचे में है √5, तो ये √5 तो कट गया, तो बचा क्या 6/1। देखिए p/q के रूप में आ गया,
तो यहाँ पर 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे। x² प्लस में क्या है 12x और प्लस में है 35 बराबर में क्या होगा 0, क्योंकि बोला है कि शून्यक है तो 0 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखिए 35 को हम लोग कैसे करेंगे, 5 7 जा 35 और 5 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 12 भी आ जा रहा है, तो यानी x² प्लस में 7x और आपका प्लस में हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 35 बराबर में 0। फिर x² और 7x में x कॉमन हो गया, फिर यहाँ x प्लस में 7 और प्लस में यहाँ पर 5x और 35 में यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस में हो गया आपका 7 बराबर में 0। तो एक आ रहा है आपका x + 5 और x + 7 x + 7 में एक आपका आ जाएगा x + 7 बराबर में 0। तो यानी एक निकल जाएगा आपका x बराबर -5 और एक निकल जाएगा आपका x बराबर -7। यानी इसका दोनों जो पॉइंट आ रहा है, दोनों जो इसका वैल्यू निकल रहा है, एक आ रहा है -5 और एक आ रहा है -7, यानी दोनों में आपका माइनस है। तो यानी इसका जो ऑप्शन होगा द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक जो है ये क्या है, दोनों ऋणात्मक है, क्योंकि एक आया कितना, एक आया आपका -5 और एक आया आपका -7, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 10th नंबर में बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो कभी रुकता नहीं है, वह पॉइंट में हमेशा आते रहता है, तो जिसका मान क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, यानी जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं सरल भाषा में। तो 121 का ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, 121 जो है 121 का तो हम लोग 11, ये तो हो गया परिमेय संख्या, ये तो हो गया। उसके बाद बोला है कि 196, देखिए 14 का होता है 196, इसको तोड़ेंगे तो। उसके बाद है 289, ये 17 का होता है रूट में, और ये जो 27 है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर रूट में तोड़ेंगे तो इसको 3√3 इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर ये √3 का जो मान है इसका तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद है 11th नंबर में बोला है कि 5y² - 25 के शून्यक है। इसको बनाते हैं यहाँ पे, 5y² - 25 के शून्यक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5y² बराबर में 25, तो y² बराबर क्या हो जाएगा आपका 25, नीचे में हो गया 5, तो 5 5 जा 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका √5 प्लस से माइनस हो जाएगा। जब इसको रूट में निकालते हैं तो हो जाएगा आपका प्लस एक टू √5 और एक टू आपका हो जाएगा -√5, यानी इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका है 5 और √5, 5 और -√5 किस में है, इसमें है आपका √5 दोनों में है। 12 नंबर क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा इस टाइम, जब इसका शून्यकों का योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का जोड़ और ये x होता है प्लस में AB, इसी टाइप का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं x² माइनस ये जो आप a + b देख रहे हैं, ये एक्चुअली शून्यकों का योग है, और योग जो है आपका है ये 3 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं, 3 और ये x हो गया, प्लस में क्या है AB, यानी शून्यकों का गुणनफल, और ये गुणनफल जो है आपका ये -40 है, तो यहाँ -40 लगा देते हैं, -40, तो यानी इसका हो जाएगा x² - 3x और ये प्लस और ये माइनस, प्लस से माइनस -40, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा x² - 3x - 40, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
अब ये 30 नंबर क्वेश्चन है, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है एक हल, दो हल, कोई हल नहीं या अनगिनत हल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए x + 2y बराबर में कितना है 4 है, इस समीकरण मान लेते हैं। और एक तो है 2x प्लस में 4y बराबर हो गया 8, ये हो गया 2 समीकरण। फिर ये 2, 4 और 8 है, ये 2 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका x प्लस में 2y बराबर में हो गया 8। तो यानी 2, और देखिए यहाँ पर जो x + 2y है, x प्लस जो 2y है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम इसको बैठा सकते हैं 4 को, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर में 8, यानी इधर भी 8 आ जा रहा है, इधर भी 8 आ जा रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत हल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है a/a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, x है, यानी x a की जगह पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो 1/2 बराबर में यहाँ कितना है y की जगह 2 और y की जगह पर 4, यानी 2/4 बराबर में यहाँ 4 है और यहाँ आपका 8 है, तो 4/8। उसके बाद देखिए यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी यहाँ भी 1/2 आ जा रहा है, और यहाँ पर 4 1 = 4 और 4 2 = 8, यानी यहाँ भी 1/2 आ जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो युग्म समीकरण होगा अनगिनत हल होगा, यानी आपका ऑप्शन डी ये हो गया आंसर। उसके बाद है ये 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 14 नंबर नहीं, ये वाला 14 नंबर है। तो यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। क्या बोला है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी पहला को हम मान लेते हैं ये अल्फ़ा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α। अब दोनों में क्या है गुना है, तो शून्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यों का गुणनफल इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b/ कितना 1, क्योंकि c/a होता है, तो कितना है यहाँ पर -b है, यानी -b/1 हो जाएगा आपका यहाँ पे -b/1। तो ये अल्फ़ा कट गया, तो -b बराबर 1, दैट मीन्स b बराबर आपका हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ये 14 का बी नंबर। अब ये 15 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। ऐसे चाहे आप इधर भी बना सकते हो, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे यही होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने मिले। चलिए।